नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस के इस छठवें पार्ट में आपका स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस के पिछले कुछ पार्ट्स में हमने मैनेजमेंट की ऑनेस्टी के बारे में बहुत कुछ बातें की और ये भी सीखा कि ऑनेस्ट मैनेजमेंट को कैसे पहचाने और फ्रॉड मैनेजमेंट को कैसे पहचाने। लेकिन मैनेजमेंट एनालिसिस सिर्फ ऑनेस्टी के बारे में नहीं है। ऑनेस्टी पर हमें इसलिए ज़्यादा फोकस करना पड़ा क्योंकि इंडिया में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, अनइथिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है और इसीलिए हमें ऑनेस्टी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ा। पर मैनेजमेंट एनालिसिस सिर्फ ऑनेस्टी के बारे में नहीं है, उसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमने देखा कि कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ऑनेस्ट होने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट है पर इनइफेक्टिव है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टी के साथ ही मैनेजमेंट इफेक्टिव और इफिशिएंट भी होना चाहिए। मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी चेक करने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए आपको चेक करना होगा कि मैनेजमेंट ने कंपनी के इक्विटी कैपिटल को यूज करके कितना रिटर्न कमाया है, जिसके लिए आपको ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो यूज करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस के अगले पार्ट से जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे तब हम इन रेशियोज और नंबर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कई बार कंपनी का मैनेजमेंट डेट यानी कर्ज लेकर कंपनी का एक्सपांशन करते हैं और फिर वो लगातार कर्ज लेकर कंपनी को एक्सपांड करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सिस्टम तब तक चलता है जब तक कंपनी के लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होने लगता है या कंपनी को कोई दिक्कत आती है तो ये डेट की मदद से एक्सपेंशन करने का प्लान उन्हें महंगा पड़ने लगता है। इसलिए हम आए दिन देखते रहते हैं कि इस कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, उस कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, एटसेट्रा। रिलायंस कम्युनिकेशंस, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, इन जैसी कई कंपनीज इसी कारण से फेल हो गई है। तो बस बढ़ते हुए प्रॉफिट को देखकर आप कंपनी की इफिशियंसी के बारे में नहीं पता कर सकते। कंपनी की इफिशियंसी पता करने के लिए आपको पता करना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने इक्विटी कैपिटल की मदद से कितना रिटर्न कमाया है और उसके लिए आपको ROE चेक करना होगा। देखो, आज हम जो भी बातें कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल बातें हैं और इन्हें प्रैक्टिकली पता करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उन सारी चीजों को हम आगे चलकर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कार्यकाल में क्या अचीव किया है और उसी पीरियड में उस कंपनी के कंपटीटर्स ने क्या अचीव किया है। आपको यह भी देखना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कितने रिसोर्सेज यूज करके कितना आउटपुट दिया है, कैपिटल अलोकेशन कैसे किया है और जो अलोकेशन किया है उससे उन्हें क्या रिजल्ट मिला है। उसके अलावा आपको देखना होगा कि लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के बीच उस कंपनी के मैनेजमेंट का रेपुटेशन कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट उन्हें कैसे ट्रीट करता है, साथ ही कंपनी का मैनेजमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करता है। कई कंपनीज के प्रोमोटर्स कंपनी के डिसीजंस प्रोमोटर्स के फायदे के लिए करते हैं, ना कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए। तो ये भी आपको देखना होगा कि कंपनी के डिसीजंस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फायदे के हैं या कंपनी के प्रोमोटर्स के फायदे के हैं। तो ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए अब तक हमने जो जो चीजें सीखी है वो सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। वैसे आज हमने जिन चीजों की बात की वो बस थ्योरेटिकल बातें की, तो उन्हें जल्दी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। वैसे फंडामेंटल एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इम्पोर्टेंट भी। आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल है कि फंडामेंटल एनालिसिस के इस कोर्स का शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो उसका क्लैरिफिकेशन करने के लिए आज हम आपको पूरा शेड्यूल बताने वाले हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का 7वां पार्ट 18 मार्च को आने वाला है, 8वां पार्ट 22 मार्च को, 9वां पार्ट 26 मार्च को और 10वां पार्ट 30 मार्च को आने वाला है। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस का 11वां पार्ट 4 अप्रैल, 12वां पार्ट 8 अप्रैल, 13वां पार्ट 12 अप्रैल, 14वां पार्ट 16 अप्रैल और 15वां पार्ट 20 अप्रैल को आने वाला है। उसके बाद इस कोर्स का 16वां पार्ट 28 अप्रैल को आने वाला है और इस वीडियो का फाइनल पार्ट जिसमें हम सारी चीज़ आपको कंक्लूड करके बताएंगे वो 30 अप्रैल को आने वाला है। तो अगले पार्ट से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम आपको एक होमवर्क देते हैं। करीब 1 साल पहले हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें हमने बताया था कि मनी कंट्रोल पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ें, जिसमें हमने बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें और टर्म्स का मतलब बताया था। तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए। उन वीडियोस को ढूंढने के लिए आपको यूट्यूब पर बैलेंस शीट और उसके आगे फिनोवेशंस टाइप करना होगा और सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उसके सामने फिनोवेशंस टाइप करके एंटर करना होगा, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। जल्दी हम YouTube चैनल पर मिस्टर वॉरेन बफेट ने लिखे हुए बर्कशायर हैथावे के न्यूज लेटर्स की समरी अपलोड करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।